स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 8 जो कि क्लास 9 के लिए। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। डेट है जिसकी 1 सितंबर 2021। आप अपना नेम और अपने क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखेंगे। जो असेसमेंट वर्कशीट है वो प्रीवियस वीक की वर्कशीट पे बेस है। 20 मार्क्स की है। 30 क्वेश्चन है। फर्स्ट से लेके 6 क्वेश्चन 1 मार्क का है। क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 13 तक के आपके 2 मार्क्स के हैं। आपको आंसर जो स्पेस दे रखा है उसमें लिखना है। सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं। तो आपको द हैप्पी प्रिंस चैप्टर और द इन द किंगडम ऑफ फूल्स, ये दोनों चैप्टर के बेस पर ये वर्कशीट है। फर्स्ट क्वेश्चन है वो डिड द हैप्पी प्रिंस एंड हीज सेकेंड सैफायर फॉर। तो यानी हैप्पी प्रिंस ने अपना सेकेंड जो सैफायर था वो किसे दिया था। तो आप इसका आंसर करेंगे फर्स्ट द हैप्पी प्रिंस एंड हीज सेकेंड सैफायर फॉर द यंग मैच गर्ल, उसने यंग मैच गर्ल को दिया था। सेकेंड है व्हाट डिड द हैप्पी प्रिंस आस्क द लिटिल स्वैलो टू टेक द पुअर लेडी, यानी हैप्पी प्रिंस ने क्या कहा था लिटिल स्वैलो को कि वो पुअर लेडी से कहे। द रेड रूबी वाज आस्क्ड बाय द हैप्पी प्रिंस टू लिटिल स्वैलो टू टेक द पुअर लेडी, यानी जो रेड रूबी है वो देने को कहा था कि पुअर लेडी को। थर्ड है वेयर वॉज द लिटिल स्वैलो गोइंग, यानी जो वो छोटी सी स्वैलो थी वो कहाँ जा रही थी। द लिटिल स्वैलो वॉज गोइंग टू इजिप्ट, वो इजिप्ट जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 4 है वो डिड द ब्रिक लेयर होल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अ ब्रिक वॉल। तो जो कौन ब्रिक लेयर जिसने वीक वॉल को रिस्पॉन्सिबल था। तो ब्रिक लेयर होल्ड द डांसिंग गर्ल रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग वीक वॉल, यानी जो मिस्त्री था उसने जो डांसिंग गर्ल थी उसे रिस्पॉन्सिबल करा कि वो वीक वॉल बनाने में रिस्पॉन्सिबल है। फिफ्थ है वो डिड द किंग समन फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी किंग ने सबसे पहले किसको पकड़ के लाया था। तो किंग समन टू द मर्चेंट फर्स्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर 6 है वो वॉज मेड द न्यू किंग आफ्टर द प्रीवियस किंग एग्जीक्यूशन, यानी फिर नया किंग कौन बना। तो गुरु जो था वो नया किंग बना प्रीवियस किंग एग्जीक्यूशन के। क्वेश्चन नंबर 7 है वे डिड द स्वैलो डिसाइड टू स्टे फॉर द नाइट, यानी स्वैलो ने कहाँ डिसाइड करा कि वो रात में रहेगी। तो बर्ड जो स्वैलो थी वो नियर द स्टैचू ऑफ प्रिंस, यानी प्रिंस के स्टैचू के पास, बिकॉज इट वॉज लोकेटेड ऑन अ टॉल कॉलम, क्योंकि वो एक टॉल कॉलम के पास लोकेट था। एंड द बर्ड फेल्ट ही वुड गेट प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर देयर, और बर्ड को लगा कि वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी हवाएं चलेंगी। क्वेश्चन नंबर 8 है वाई वॉज द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस वीपिंग, यानी जो स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस है वो वीप यानी रो क्यों रहा था। तो आप लिखेंगे बिकॉज द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस वॉज वीकिंग बिकॉज व्हेन ही हैड बीन अलाइव, यानी जब वो जिंदा था। ही हैड नॉट नोन एनी सॉरो, यानी वो किसी भी दुख वगैरह के बारे में नहीं जानता था। बट आफ्टर ही स्टैचू हैज़ बीन इरेक्टेड, यानी जब उसका स्टैचू बनाया गया। ही वॉज एबल टू सी ऑल द अर्लिगनेस एंड मिसरली ऑफ द सिटी, यानी लोगों की गरीबता निर्धनता सब वो देख सकता था। एंड इवन थ्रू ही नाउ हैड अ हर्ट ऑफ लेड ही कुड स्टिल फील द पेन, यानी अब वो अपना मतलब जो वो उस पेन को फील कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट मेड द सिक बॉय फील इनटू अ डीप रेस्टफुल स्लीप, यानी वो जो सिक बॉय था उसे एकदम रेस्टफुल स्लीप क्यों ज़रूरत थी। तो आप इसका आंसर करेंगे व्हेन द बर्ड डिलीवर्ड द रूबी, जो बर्ड थी वो रूबी डिलीवर कर रही थी। ही फ्लू जेंटली अराउंड द बेड ऑफ सिक बॉय, यानी फैनीज ऑफ द बॉय फॉर इट विद हिज विंगी, यानी जब वो सिक बॉय को दे रही थी तो वो उसके आसपास दौड़ रही थी। तो जब बॉय का फॉरहेड था उसकी विंग पे लग गया। द सूटेड द बॉय एंड ही फेल इनटू अ डीप रेस्टफुल स्लीप, और जब उसने छुआ तो वो एक डीप रेस्टफुल स्लीप में खो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है वाई वॉज द किंगडम, जो उस किंगडम है उसे किंगडम ऑफ फूल्स ही क्यों कहा गया। तो क्योंकि वो बेवकूफ़ का ही राज्य था। इट वॉज कॉल्ड सो बिकॉज द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स, यानी जो किंग और मिनिस्टर वो दोनों ही बुद्धू थे, इडियट्स थे। दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इन टू डे, उन्होंने यही डिसाइड करा था कि वो रात को दिन में चेंज करेंगे, दिन को रात में। एंड ऑर्डर्ड एवरीवन टू वेक एट नाइट, यानी सबको रात को उठना है, दिन में सोना है, अपनी फील्ड्स पे अपने जगह पे रात को काम करना है, स्लीप और सोना दिन में है। दैट्स वाई जो किंगडम था उसे किंगडम ऑफ फूल्स कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट एस्टनिश्ड द गुरु एंड डिसेबल एट द ग्रॉसरी शॉप्स, यानी किस बारे में बात हो रही थी ग्रॉसरी शॉप में। तो they were astonished that everything at the shop whether a measure of rice or a bunch of bananas cost the same due to, यानी इसलिए बात हो रही थी क्योंकि
उस शॉप पे हर चीज़ जो थी, या अगर हम थोड़ी सी चावल ही ले लें या बनाना के गुच्छे ही ले लें, सबकी कॉस्ट सेम थी, सबकी एक दुद्दू कॉस्ट थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट मेड द डिसिपल ग्रोज फैट, यानी जो डिसिपल था, जो शिष्य था, वो मोटा कैसे हो गया। तो आपको आंसर करेंगे, द डिसिपल ईट फिल्स ऑफ बनानास, यानी डिसिपल ने बहुत सारे बनानास, घी, राइस, व्हीट, जो कि सिर्फ 1 to 2 में मिल रही थी, वो सब उसने खा ली, इसलिए वो मोटा होते गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, वाई डिड द पीपल अप्रोच द गुरु एंड हिज डिसिपल, यानी लोगों ने गुरु और उसके शिष्य को क्यों पकड़ा। द पीपल रियलाइज दैट दे नीडेड अ न्यू किंग, उन्होंने यही क्यों चुना कि राजा, गुरु और डिसिपल ही मंत्री बने। तो लोगों ने रियलाइज़ करा कि उन्हें एक नया राजा, नया मिनिस्टर किंगडम के लिए चाहिए। अप्रॉच द गुरु एंड डिसिपल बिकॉज दे हैड प्रूव टू बी स्मार्टर देन प्रीवियस किंग, और उन्होंने देखा कि वो गुरु और डिसिपल जो थे वो अपने जो पहले राजा थे उनसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे, इसलिए उन्होंने उन्हें चुना। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।